चलिए ध्यान दीजिएगा और सभी आदमी को कुछ बताना चाह रहे, गौर कीजिएगा। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा साइंस का। जितना भी प्रीवियस ईयर था टोटल हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए साइंस का, ठीक है ना। कल से जो हम लोग चलेंगे कोई टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक टॉपिक पर कल वीडियो ये आवाज नहीं कीजिए ना अभी, गौर कीजिए। मेरी बात सुन रहे सभी आदमी? साइंस का पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म। जितना भी प्रीवियस ईयर था अभी तक जितना भी, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी हो, जितना भी जैसे एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जो भी हो, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी हम लोग कर चुके हैं। अब जो चलेंगे क्या जानते हैं, टॉपिक वाइज आप लोगों को हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, टॉपिक वाइज का मतलब समझ रहे हैं, कोई एक टॉपिक लेंगे और उसी पर पूरा वीडियो रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और ज्यादा देर तक का वीडियो नहीं, जो उसमें का मटेरियल होगा ना, खांटी चीज होगा, उसको निकाल के तब जाकर उसको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। और जो ऑफलाइन क्लास आप लोग करते हैं उनको तो नोट बनवाना ही है, आ जाइए। और जो भी आदमी कहने का मतलब है ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए नोट बनवाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, लुसेंट का पूरा नोट चलेगा। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं उनको नोट चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहीं पे पीडीएफ क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा, ओके। जितना भी नोट होगा सो चलते हैं। आज हम लोग सेशन को क्या करेंगे, खत्म करते हैं साइंस का टोटल। इस पीडी हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। ये जितना भी साइंस का जितना प्रीवियस ईयर था वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों का बारी है लुसेंट का। किसका? एक एक नोट माने एक एक माने टॉपिक का नोट हम लोग बनवा चलेंगे लुसेंट में, ठीक है। बस शर्ते ऑनलाइन वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उस समय बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। आगे आइएगा, लेकिन बहुत देर का वीडियो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा पदार्थ होता है? कार्बन रहेगा। क्या रहेगा? कार्बन रहेगा। मानव शरीर के भार का कितना, अगर बोला जाए कितना पानी होता है, 70%। तो 65 से 70% तक हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है। कितना होनी चाहिए? एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर शरीर में पानी की मात्रा अगर कम हो जाए तो हमारा मूत्र जो होता है कैसा, पीला हो जाता है। एक बात और, अभी का धूपा का समय है, घर से जब भी निकलिएगा तो मेरी सलाह सुनिए, एक गमछी ले लीजिए, हल्का भिंगा लीजिए, उसको सर पे रख लीजिए, इनके से सर्दी हो जाएगा। पानी हल्का माने खाना खा के पानी पी कहीं घर से निकलिए। एक पानी का बोतल हमेशा पास में रखिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा गर्मी में। मेरी बात सुन रहे पीछे तक? पहले मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुने, क्या कहे सर? हाँ, मेरी बात सुन रहे सब आदमी? हम जो बोल रहे हैं वो सुने कि नहीं, इससे पहले बताइए। तो बोलिए, फिर ये कहाँ के नियम है? पढ़ाई का मतलब होता है गौर से सुनिए और भूलना नहीं है। बात कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बात करने के लिए इसके बाद जाइए ना, बात जितना होगा उतना करिए ना, छुट्टी के बाद। तो इतना काम माने करना होगा कब? जब तक कि गर्मी ज्यादा है ना, उस समय तक। चलिएगा, आगे सुनिएगा। कहता है जिसे यानी कि शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता हुआ किसके क्रोमोसोम पर? पिता के। किसके? देखिएगा, कोई को भी अगर देखा जाए से अगर बच्चा होता है तो लड़का होता है या लड़की जो होता है वह पिता के गुण सूत्र पर ही क्या होता, निर्भर करता है, बल्कि माता के नहीं। क्योंकि माता में जो होता है XX होता है और पुरुष में जो होता है XY होता है। अगर X वाला चल गया तो लड़की जन्म लेगा, Y वाला जाएगा तो लड़का। क्योंकि ऑलरेडी महिला में X रहता है, तो X रहा, पुरुष वाला X गया तो XX क्या हो गया, लड़की हो जाएगा। अगर X है तो Y जाएगा तो XY क्या हो जाएगा, क्या होगा, लड़का, ठीक है ना। अगर क्रोमोसोम की अगर बात किया जाए टोटल कितनी होती है? 46। और जोड़ा बोले तो 23, जोड़ा बोले तो आगे कहता है, सुनिएगा, गौर कीजिएगा सभी आदमी, ओके। कहता फ्लैक्स यानी कि बॉल के तार का निर्माण जो किया जाता है वह किस से? तांबा से। क्या चीज से? अच्छा, उसके बाद अदरक क्या है बताइएगा? परिवर्तन तना है, परिवर्तन ताना है, परिवर्तन। आगे कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल। कौन सा? मंगल। कौन सा? मंगल। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। छोटा ग्रह
बोध। कौन? बोध, याद रखेंगे। अच्छा, आकार के अनुसार पृथ्वी कैमा पे आता है? पांचवा। कैमा? पांचवा, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के आंतरण को क्या कहा जाएगा? अभिवहन। क्या कहलाएगा? प्रकाश तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे है क्या? प्रकाश तरंगे। कौन तरंगे? उसके बाद कहेगा मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। ताप में वृद्धि जब होता है तो मेरी बात सुनिएगा, तब प्रत्यास्थता माप में क्या हो जाएगी? कमी आ जाती है, यानी कि घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे चलेंगे। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित यानी कि ब्रेक किसका सिद्धांत पे कार्य करती है? पास्कल के नियम पर। किसका? हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक भी कहते हैं। यह किस पे? पास्कल के नियम पर आधारित है। प्राकृतिक में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है कितने? 3। कितने होती है? अच्छा, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होती है? बी और सी। तो कथी में घुलनशील? पानी में। क्या चीज में? पानी में। तो पानी में घुलनशील कौन होगा? बी और सी। अब वसा में क्या होगा? इन दोनों के छोड़ के किसको छोड़कर हुई? हाँ, उसके बाद छोड़ के आगे चलिएगा। बेल, फिर कमेंट नहीं। बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की। किसकी? आगे चलते। एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या चीज के लिए? पवन का वेग मापने के लिए। पवन का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनेमोमीटर। उसके बाद जल, वायु, पारा तथा लोहे में कहता है सब किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? पारा में। किसमें? कि जितना भी है यानी कि कह देगा जल में, वायु में, पारा में, लोहा में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किसमें होगा? पारा। याद रखिएगा। पारा में सोना डूबेगा कि उपलाएगा? ऊपर आएगा, नीचे डूब जाएगा। बाकी लोहा तैरेगा, बाकी सोना डूब जाएगा। आगे रखेंगे। क्या कहता है? एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है उसे वह कौन सा रंग? और सबसे कम किसका? बैंगनी। सबसे कम, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक विचलन बैंगनी, सबसे अधिक विचलन, सबसे कम विचलन लाल का। किसका? लाल का। अच्छा बोलेगा अवरक्त प्रकाश किसको कहा जाता है? लाल रंग को। किसका? लाल का। याद रखेंगे। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। सूर्य के ताप सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000। क्या हजार? आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीधे राइट। किसका यस्क है? लोहा का। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। देखिएगा, कहता है से ताप का भी और विद्युत का भी सुचालक अधातु होते हुए भी कौन है? ग्रेफाइट। तो हीरा क्या है? धातु। क्या है? बाकी विद्युत का क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक। अगर कहेगा ग्रेफाइट क्या है? अधातु। क्या है? अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। चुंबक के यानी कि विपरीत ध्रुवों में होता है क्या? आकर्षण। और सेम रहेगा तो मेरी बात समझ रहे? पलट के अगर सटाइएगा ना तो क्या हो जाएगा? सट जाएगा। अगर एक ही अगर दोनों का माने अति रहेगा तो जल्दी माने सटवे नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? पिलिया को। किसको कहा जाता है? पिलिया। याद रखेंगे। मरकरी में मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? बताएगा? अमल गम। उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है? उसके बाद स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? हैरी ने। किसने किया? हैरी ने। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 पॉइंट। तपीत का पीएच मान 7.7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। लेड का पीएच मान
6.5 6 पॉइंट। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 5.6। उसके बाद दूध का पीएच मान 6.4 6.4 6.4 याद रखे। उसके बाद आगे पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? स्तुपनी फर्स्ट। अब किसको भेजा गया था? कुतिया नामक लड़का को। लड़का। आगे सीएनजी का अर्थ क्या होता बताएगा? कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता बताएगा? इंजन काफी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? धुआं। अरे देखिएगा, डीजल वाला इंजन में अगर पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा ना। आप पेट्रोल वाला की जगह डीजल देगा तो क्या चलेगा? चलेगा, लेकिन वो खराब हो जाएगा इंजन। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है बताइएगा? पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के कमी से। तो देखिएगा, डिहाइड्रेशन के बारे में सुने होंगे। तो यही सब निर्जलीकरण होता है। तो इसके लिए ORS का घोल पिलाया जाता है, अन्य तो नींबू पानी का घोल पिलाया जाता है ना। आगे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मृदा में जल हीनता मापन उपकरण का नाम बताएगा? हाइग्रो। इसको हम लोग कहते हैं नमी। क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप का यानी कि मुख्य कारक क्या बताएगा? मानसिक तनाव। माने न कहता है मानसिक तनाव के कारण जो होता है बीपी हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। आगे चलेंगे। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण की अगर बात किया जाए किस बीमारी में होता है? गाउट। आगे चले। क्या तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। कौन लॉजी? शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? फैक्टोस। क्या होता है? मानव शरीर संरचना में संदर्भ में एंटीबॉडी होती है। क्या चीज? प्रोटीन्स। क्या होती है? आगे कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन की निहित होता है? थायरोक्सिन। किसका हो जाएगा? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -10 10 के पावर -10 10 के पावर -10 मीटर क्या है? आगे चलेंगे। मरकत बनाया जाता है क्या चीज से? बेरिलियम से। क्या चीज से? अच्छा, उसके बाद कहेगा करने चल गया। रक्तता होती है किसकी कमी से? लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी से। और इसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इनेमिया। क्या होता है? माने वही हुआ, इंग्लिश में इनेमिया कहा जाता है। आगे अत्यधिक आघातवर्धता धातु कौन है? सोना। तन्यता भी सबसे ज्यादा सोना। क्या होगा? सोना। अच्छा, सोना और चांदी में सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? चांदी। कौन होगा? चांदी। अच्छा, लोहा, सोना, चांदी में सबसे भारी चांदी। कौन? चांदी। फिर लोहा जाइएगा। आगे आइए। डेटमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? चमड़े एवं उसके रोगों का। दूध का उदाहरण क्या है? निलंबन। क्या चीज का? उसके बाद आगे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है क्या चीज से? चीर के पेड़ से। क्या चीज के? चीर के पेड़ से। जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ। सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, खादर और बांगर। नवीनतम मिट्टी कौन सा है? खादर। क्या होगा? अब पुरानी मिट्टी बांगर। याद रखेंगे। उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेल बेयर्ड ने। वो उपकरण की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है कितना? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलो। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930। अच्छा, एक और बात बताएगा, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था जितेंद्र? ये मिला था रैंड जॉन 1901 याद रखेंगे। आगे तनी हुई रबर की पानी। यह रात में पढ़ने का मजा है। आई जाए। अच्छा, तनी हुई रबर की कदापत्ती में प्रत्याशा होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? अरे खींचिए और छोड़ दीजिए तो पुनः होती आ जाएगा जहाँ पे है वहीं पे। क्या? उसके बाद आगे
कहता है एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो एक दोलन किया ना तो आवर्तकाल, 1 सेकंड में जो कंपन करता है उसको बोला जाता है आवृत्ति। क्या कहा जाएगा? दोनों कले चला है, आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों चला है। आगे चलिएगा, कहता है कि कने क्या कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। अच्छा, फूलों का रंग उड़ा देता कौन? क्लोरीन। यही बात ध्यान में रखिएगा जितेंद्र। धीरज दीपक क्या बोले रहे थे? क्लोरीन, है ना? तो याद रखिएगा क्लोरीन। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। क्लोरीन गैस, कौन गैस? फूलों का रंग उड़ा देते हैं तो वो बताइए कौन सा गैस? क्लोरीन। अच्छा, दूध का पीएच मान 6.6 दे ले, 6.4 होगा। एक बार बात रुक जाइए ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। या तो 6.4 माने 4 होगा। मेरी बात समझिए ना, कभी कभी 6.5 भी दे देगा आपको। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग मारिएगा इसे, ठीक है ना? जो भी होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अम्लीय होता है कि क्षारीय? अम्लीय। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा। और 7 होगा तो उदासीन। दीपू आप बताइएगा, आप ही का क्वेश्चन है, 1000 का क्वेश्चन है। अगर जवाब देते हैं तो 1000 रुपया मिलेगा, अन्यथा आपके अकाउंट से 1000 रुपया काट लिया जाएगा। क्वेश्चन सुनिएगा, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 इज राइट आंसर। अब आपके अकाउंट पर 1000 रुपया जाएगा, ठीक है? आगे, हृदय की यानी कि रक्त पंप करने की क्षमता कितना लीटर होती है? 4.5 लीटर। हाँ, यानी कि 4 पॉइंट क्या है? 4 लीटर। पर हम लोगों के अगर देखा जाए, जो हृदय की बात किया जाए, कितने चेंबर? 4 चेंबर। अच्छा, ऊपर वाला को क्या बोला जाता है? नीचे वाला को क्या बोला जाता है? ऊपर नीला है। ऊपर वाला को आलिंद। कहाँ? दाएं आलिंद और बाएं आलिंद। और नीचे वाला के दाएं नीला और बाएं नीला। एक बात और, बाएं वाला में कै गो कीप होता है? शंकु का जो टिप 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 पानी गिरता है, 3 या 2? एन्ने 3 एन्ने 2, एन्ने लेफ्ट। समझ रहे ना? 3 कपाट। कै कपाट? 2 कपाट, 2 कपाट कहा जा सकता है। उसके बाद आगे, अच्छा एक और बात, शरीर से यानी कि हृदय तक रक्त ले जाने का काम कौन करेगा? धमनी। कौन करेगा? हृदय से शरीर। शरीर से अगर कहता है इस कहाँ? सीरा। अशुद्ध रक्त ले जाता है क्या? सर सीरा शुद्ध ना? सीरा अशुद्ध। हाँ जी। अब आगे चलेंगे, मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितना? 20 गो। कितना होता है? 20 गो। अच्छा, उसके बाद स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कब? 4 केल्विन। क्या डिग्री? यानी डिग्री नहीं, 4 के पर। आगे, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है समांतर क्रम में। कौन क्रम में? अच्छा, हारा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। कौन सल्फेट? हारा का हो जाएगा फेरस सल्फेट। आगे, जास्ते का फूल कहा जाता है किसको? जिंक ऑक्साइड को। किसको? जिंक ऑक्साइड को। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। कई बार क्वेश्चन पूछ ले एथिल एसीटेट। अच्छा, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताएगा? लुइस। क्या है? लुइस। क्या है? लुइस। लाइन आ गई। चलिए आगे चलेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रीज ने। किसने दिया था? डी ब्रीज ने। किसने दिया था? डी ब्रीज ने। आगे, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां बताइएगा। बड़ी मांसपेशी है कौन? गलेटियस मैक्सिसम। अच्छा, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? हीरा। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। क्लोरोएसिटो। कितना बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है? अगर सही से अगर पढ़ लेगा ना तो बहुत रिपीटेड खाली क्वेश्चन आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर माइनस। अच्छा, वर्धता रोग की क्षमता नहीं होती है किस रंग को? जी, लाल और हरा रंग को पहचाने में। शरीर के ताप को अस्थायी रखती है कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है?
अस्सी ऑफ अगर कहा जाए लिटी यानी कि कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर। कहाँ है? वाटर गैस मिश्रण होता है किसका? जी, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। अच्छा, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.5 जी, 0.5 से लेकर 1.5%। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं कितने? 3। कितने होते हैं? अच्छा, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी। डबल के मतलब होता है पाँव रोटी। कौन रोटी? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? आज चिकित्सा शास्त्र के याद रखिएगा, जो जनक होते हैं उसी का माने जो मेडिकल लाइन में जाता है, इसी के अथी पर क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। जी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी बताइएगा? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। याद रखेंगे। कांच कहता है कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है सिलिका। क्या रहेगा? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? उसके बाद थ्रोम्बिन कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनेगा? यकृत में। एस्पॉन्जो का अध्ययन क्या कहलाएगा? पैरालॉजी। कोलॉजी। उसके बाद सागौन का यानी कि वनस्पति नाम क्या है? टेक्टोना। क्या होगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। आगे, कांच का हरा नीला रंग किसके लिए उत्तरदायित्व होती है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट। उसके बाद कहता है टीएनटी। टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। याद रखेंगे। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फिटकिरी एवं सोडा। फिटकिरी एवं समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। ये दीपू पूछे थे ना आपसे। जी बाबू, हमारा अच्छा से पढ़िएगा। ओके जी, आगे चलेंगे। डच धातु मिश्रण होता है किसका? तांबा और जांस्ता। तांबा और आगे चलेंगे। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है कितना डिग्री? 105 डिग्री सी। 105 डिग्री। अच्छा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? जी, 5.5 ग्राम ना सीसी। सीजीएस प्रणाली में बल का इकाई क्या है? डायन। क्या है? पेट्रोल का ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। क्या चीज से? ऑक्टेन संख्या से। मशरूम एवं सोयाबीन में क्या पाया जाता बताइए तो? माने सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में यानी कि जमने में होता है क्या? निर्जलीकरण। कौन करण? आगे, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन है? इम्यूनो अम्ल। कौन अम्ल? क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? प्लांक ने। किसने किया? सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? एसिड। क्या होगा? मिक्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होगा? MgOH। MgOH। अच्छा, ध्वनि की चाल जो होती है बताइएगा? 760 मील प्रति घंटा। आगे चलेंगे। उसके बाद शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हाइपोलॉजी। कौन लॉजी? आगे, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने दिन लगे? 10 दिन। कोहरा बनने का संभावना कब प्रबल होती है? जैसे ठंडी धारा पर गर्म नमी वायु हवा बहती है। जैसे ठंडी धारा। कौन धारा? धारा पर गर्म नमी। कौन नमी? गर्म नमी युक्त हवा बहती है, तब जाकर क्या बनता है? कोहरा। क्या बनेगा? मनुष्य के शरीर में क्रेनियल यानी कि नर्वस यानी कि संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े। 12 जोड़े बोले तो 24। क्या? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कहेगा पथरी क्या चीज की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या हो जाएगा? नर लैंगिक के यानी कि हार्मोन होती है बताइएगा? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, अब मादा वाला? रिफ्लेक्सिन माने रिफ्लेक्स यानी कि रिलैक्स। उसके बाद क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या पाया जाएगा? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। कहाँ? उसके बाद लेक लांसो सेल में विद्युत के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियॉन।
मर्क्यूरी का ऑक्साइड एवं नियॉन। डायनमो का मेजर बना होता है क्या चीज का? लो चुंबकीय पदार्थ का। लो चुंबकीय डॉप्टर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। क्या चीज से? आवाज नहीं आ रहा है पीछे से। डॉप्टर प्रभाव संबंधित है। प्रकाश का चाल यानी कि जल में कितना होता है? 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर। अच्छा कांच में कहते हो तो 2 याद खाली रहते हैं कभी 2 गुने 10 के पावर 8 2 गुने 10 के पावर 8। अगर कहते सोझे प्रकाश के चाल 3 गुने 10 के पावर 8 और सब में मीटर पर। सबसे कम चालक धातु कौन है? सीसा। क्या है? टीन का लैटिन नाम बताइएगा क्या होगा? एस्टेनम। क्या होगा? सर्वाधिक यौगिक बनने वाला अक्रिय गैस कौन है? जीनॉन। कौन होगा? सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा? साइकस। कौन होगा? विस्फोटी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है? T4। कौन 4? अच्छा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है विषाणु से। किससे? आगे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। क्या है? सोना घुलनशील होता है अम्लराज में। क्या होगा? अम्लराज। कौन होता है अम्लराज बताइएगा? H2SO। ये होता अम्लों का राजा। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक कौन होता है? जूल। कौन होगा? उसके बाद डेंड्रियोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों से। डेंड्रियोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। गैसों के द्रव में विलयता दाब बढ़ने पर क्या हो जाता है? बढ़ती है। क्या हो जाती है? कोड़ा एक क्या है? कोलाइडी विलयन। क्या है? कोलाइडी विलयन। कौन विलयन? कोलाइडी विलयन। ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई। गैसोलीन क्या है बताइएगा? कच्चे तेल का एक कथी अवयव है। कच्चे तेल का एक क्या है? अवयव है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहलाएगा? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? शरबत घोड़े। अच्छा ठीक है सबके पिए हो। हाँ ठीक। बिडल और टैटम ने क्या कहा था? तो जीन एवं एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? बिडल और कौन? टैटम ने। अच्छा ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। कौन है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई। धोने वाला के क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बो। आगे शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है किससे? गैलीना अयस्क से। किससे? गैलीना क्या है? तो शीशा का एक अयस्क है। ल्यूमिन मात्रक है किसका? ज्योति फलक्स का। ल्यूमिन मात्रक है किसका? ज्योति फलक्स का। पेंसिलिन का लेड बना होता है क्या चीज का? ग्रेफाइट का। क्या चीज का? ग्रेफाइट का। क्वार्टेज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? एवं प्रोटीन भी होता है। एवं क्या होता है? प्रोटीन। जे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गैस। क्या कहलाएगा? प्राथमिक सेल कौन है? शुष्क सेल। कौन से? ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। उसके प्रक्षेपण की अगर विकास की अगर बात किया जाए जो विकास किया था किसने? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। क्या होता है? इंद्रधनुष होता है परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। बाकी सबसे ज्यादा की अगर बात किया जाए वर्ण विक्षेपण क्या होगा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2। CaOCl2। धातुओं में ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। क्या होती है? बस आगे चलेंगे। प्याज और लहसुन में जो गंध जो देता हुआ किसके कारण? पोटेशियम के कारण। किसके कारण? उसके बाद आयनन क्षमता सबसे कम होता है गामा में। किसमें? कृत्रिम वर्षा करने वाले कौन है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? ले मार्क ने। किसने? उसके बाद हारा पोटास के नाम से जाना जाता है इगुलिना को। किसको? इगुलिना को। उसके बाद चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चेरी
चेरिप्टोलॉजी क्या कहलाएगा? चेरिप्टोलॉजी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। कौन है? फफूंदी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। हल्दी का खाने योग्य भाग क्या है? प्रकंद है। क्या है? शैवालों के कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की। क्या चीज की? सेल्यूलोज। याद रखेंगे। और ये अंदर का भाग रहता है बना हुआ। शैवाल 3 प्रकार का होता है, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। याद रखेंगे। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? क्रोपोफिल। क्या कहलाएगा? क्रोपोफिल। अब कहता मच्छर में यानी कि मलेरिया परजीवी का चक्र का खोज किसने किया था? रोनाल्ड रस। कौन किया था? रोनाल्ड रस। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होती है? शाकाहारी में। कौन में? और मांसाहारी जो होता है द्वितीय। क्या होता है? कहता है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9 न्यूटन। संभव ताप कितना होता है? माइनस में 273 सेल्सियस। उसके बाद रेडिएटर का कार्य क्या है? इंजन को क्या करना? ठंडा करना। रेडिएटर का कार्य क्या है? इंजन को क्या करना? ठंडा करना। उसके बाद कृत्रिम सोना मिश्रण होता है किसका? तांबा और एल्युमिनियम का। तांबा और परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर माइनस 15, 10 के पावर माइनस 15, 10 के पावर माइनस। बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम बता सकते हैं? तो डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो अंत भला तो सब भला। साइंस का जितना भी प्रीवियस ईयर था, टोटल साइंस का पूछा हुआ क्वेश्चन आज हम लोग क्या किए? खत्म कर दिए। आप लोगों को बस इतना ही करना है। जितना भी वीडियो बना हुआ है, जो भी आदमी हम जैसे पढ़े हैं ना, उसको एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। सभी आदमी एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिएगा, तभी जाकर याद होगा। एक बार पढ़िएगा तो कहने का मतलब ऐसे याद होने वाला नहीं है। इसलिए सभी आदमी थोड़ा सा घर पे जाकर सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। कल से हम लोग चलेंगे क्या? लुसेंट। क्या चलेंगे? लुसेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट पर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके।